जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक ऐसी वैकेंसी लाया हूं जिसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं। और कम इसलिए जानते हैं क्योंकि यहाँ पे जो वैकेंसी है ये हर साल नहीं आती, काफी लंबे समय बाद आती है। ठीक है। और ऊपर से इसका जो विभाग है, जो डिपार्टमेंट है, वो भी ज्यादा फेमस नहीं है, इसलिए पता ही नहीं चलता लोगों को कि कब इसके फॉर्म भरे गए और कब लास्ट डेट खत्म हो गई। बट आप चिंता मत करो, आपको यहाँ पे सारी जानकारी मिलेगी, यहाँ तक कि किन बुक से आप तैयारी कर सकते हो ये भी मैं आपको बताऊंगा, और इसमें अप्लाई कैसे करना होता है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, ताकि फॉर्म भरने में आपको कोई दिक्कत ना आए। तो इस बात पे वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है, अभी लाइक कर दो। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो आपको मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है। दूसरी वैकेंसी की बात करें तो ये मैं आपको बताता हूं, रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से कर सकते हो, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना एग्जाम्स अहेड तो भी आपको दिख जाएगा, आप वैसे भी कर सकते हो। तो जैसे मर्जी करना, जैसे आपको अच्छा लगे बस कर लेना, ताकि कोई वैकेंसी आपसे मिस ना हो। और बाकी चले बात करते हैं आज की भर्ती की। तो आज की जो वैकेंसी है ये निकाली है DRI विभाग ने। आप में से काफी कम बच्चों ने इसका नाम सुना होगा। इसकी फुल फॉर्म है दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी तरफ से यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया है, वैकेंसी निकाली है। ठीक है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मैं आपको दूंगा, आप चाहो तो खुद भी पढ़ लेना। बाकी बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो देखो यहाँ पे आवेदन की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है। फॉर्म भरे जा रहे हैं, कैसे भरना है मैं आपको सिखा दूंगा। बात करें लास्ट डेट की तो लास्ट डेट है 14 जून। यहाँ पे जो एप्लीकेशन फी है वो भी आपको 14 जून तक देनी होगी। एंड एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम की डेट अनाउंस नहीं हुई है और इसलिए लिखा हुआ है नोटिफाई लेटर। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो यहाँ पे अगर आप 12वीं पास हो तो आप बन सकते हो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3rd। हालांकि जब आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि लिखा हुआ है कि आप 12वीं पास होने चाहिए और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो एक्सपीरियंस है ना वो मैंडेटरी नहीं है, वो डिजायरेबल है। यानी अगर है तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी, लेकिन अगर नहीं है तो भी आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है। आप नोटिफिकेशन पढ़ लेना, जितने भी एक्सपीरियंस वहां पे मांगे हैं सब के सब डिजायरेबल हैं, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है। यानी उसके बिना भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा बात करें ग्रेजुएट की तो ग्रेजुएट के लिए यहाँ पे 2 टाइप के पोस्ट है। एक है असिस्टेंट, जिसमें कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, चाहे आपने कॉमर्स में कराओ, चाहे आर्ट्स में कराओ, चाहे साइंस में ग्रेजुएशन करी हो। ठीक है। दूसरी जो पोस्ट है उसका नाम है प्रोग्राम असिस्टेंट, और इसमें वही अप्लाई करेंगे जो ग्रेजुएट तो हैं लेकिन कंप्यूटर फील्ड से, यानी आपकी जो डिग्री है वो कंप्यूटर से रिलेटेड होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे प्रोग्राम असिस्टेंट बन पाओगे। ठीक है। बाकी असिस्टेंट में कोई भी अप्लाई कर सकता है, मैं आपको बता ही चुका हूं। क्लियर। बात करते हैं पे की कि आपका पे स्केल क्या रहने वाला है। तो देखो यहाँ पे स्टेनोग्राफर का जो पे है वो है एज पर लेवल 4, और लेवल 4 का मतलब होता है अलाउंसेस वगैरह मिलाने के बाद लगभग 48 तक, जो कि काफी अच्छा है, कम नहीं है 12वीं पास के हिसाब से। इसके अलावा बात करें ग्रेजुएट वालों की तो इन दोनों ही पोस्टों का सेम है, जो कि रहने वाला है एज पर लेवल 6, और लेवल 6 का मतलब होता है अलाउंसेस ऐड करने के बाद 60 तक। ठीक है। तो ग्रेजुएट वालों का भी काफी अच्छा पे है। बाकी चले इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आप ध्यान देना कि एज काउंट कब से हो रही है, डेट क्या है। देखो एज आपकी काउंट हो रही है 14 जून से। आपको ये देखना है भाई 14 जून को मेरी जो एज है वो कितनी होगी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 30 साल के बीच में रहेगी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको रूल्स के अकॉर्डिंग एज में रिलैक्सेशन मिलता है। क्या रूल्स है चलिए मैं आपको दिखाता हूं। देखो रूल ये होता है कि यहाँ पे जो SC ST से बिलोंग करते हैं उन्हें 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। जो OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं सिर्फ NCL में, उन्हें यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उन्हें 10 साल का मिलता है, और जो एक्स सर्विसमैन है उन्हें मिलता है सर्विस ईयर, यानी जितने साल उन्होंने अपनी सर्विस दी है प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन।
ठीक है, तो ये होता है एज रिलैक्सेशन का रोल। बाकी चले अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा जिसके अंदर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सिलेबस वगैरह के बारे में नोटिफिकेशन में ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है, मैं दूंगा आपको नोटिफिकेशन, आप खुद पढ़ लेना, उसमें ज़्यादा एग्जाम के बारे में नहीं बताया है। लेकिन अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड बताऊं तो यहाँ पे आपसे इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके और पोस्ट से रिलेटेड यानी जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कुल मिला के 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 100 ही मार्क्स का एग्जाम होगा, यानी हर एक क्वेश्चन 1 ही मार्क का रहेगा और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की यानी 0.25 मार्क की। इसके अलावा टाइम की बात करें तो 2 घंटे यानी 120 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। और मैंने क्या बोला था कि मैं आपको बुक्स भी बताऊंगा कि किससे आप तैयारी कर सकते हो। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी बुक्स मैंने आपको दे दी है, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, सारे सब्जेक्ट की बुक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर? बाकी यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका इंटरव्यू और स्किल टेस्ट होता है। देखो यहाँ पे अगर आप स्टेनोग्राफर में अप्लाई करते हो तो आपका शॉर्ट हैंड का टेस्ट होना ही होना है। जो शॉर्ट हैंड में स्पीड मांगी होती है वो होती है 80 वर्ड पर मिनट। मैं आपको बता दूं, शॉर्ट हैंड एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो देखने में तो उर्दू टाइप की लगती है, लेकिन उसका यूज करके आप बड़े बड़े पैराग्राफ्स को काफी जल्दी लिख सकते हो और काफी शॉर्ट में लिख सकते हो, कम शब्दों में। ठीक है, तो शॉर्ट हैंड सीखनी पड़ती है, उसका यहाँ पे स्किल टेस्ट होता है। इसके अलावा जो ग्रेजुएट वाली पोस्ट है, चाहे वो आपके असिस्टेंट हो चाहे प्रोग्राम असिस्टेंट हो, उसमें आपका टाइपिंग टेस्ट हो सकता है और इंटरव्यू हो सकता है। क्लियर? तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो फी यहाँ पे कैटेगरी वाइज है, जैसे कि आप देख सकते हो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आप लोगों की है 1000, वहीं पे एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी यानी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है आप तीनों की है 750। क्लियर? तो मेल फीमेल से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उससे फर्क पड़ता है। बाकी चले जानते हैं कैसे इस वैकेंसी में अप्लाई करना है, कैसे आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको रोजगार टाइम वेबसाइट दिखेगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो हम रोजगार टाइम वेबसाइट पर आ चुके हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है और इसे देखना बेहद आसान है। आपको बस लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक करना है, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है सारी की सारी आपको दिख जाएगी, इंक्लूडिंग वर्क फ्रॉम होम भी। और अगर आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखते हो तो यहाँ पे 10th पास के लिए जॉब है, 12th पास के लिए है, ग्रेजुएट के लिए भी है, ITI के लिए है, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट यानी लगभग सभी क्वालिफिकेशन के लिए। आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो आप उस पर क्लिक कर देना, तो आप खुद के लिए भी ढूंढ सकते हो और अपने भाई बहनों के लिए भी। साथ ही में यहाँ पे आपको एक सर्च बार दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो, सर्च करो, वो वैकेंसी आपके सामने। जैसे कि अभी वाली वैकेंसी किसने निकाली है, दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। तो अगर आप ये लिख के सर्च कर दो तो अभी वाली वैकेंसी आपको दिख जाएगी। वैसे सर्च करने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं क्योंकि ये लेटेस्ट वैकेंसी है। तो आप होम पेज में थोड़ा सा नीचे आना, आपको डायरेक्ट ये वैकेंसी दिख जाएगी और साथ ही साथ बाकी की लेटेस्ट वैकेंसी भी। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम DRI यानी दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट की वैकेंसी पर आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे टोटल 4 पोस्टें रहने वाली है, लेकिन अलग अलग क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिलेंगी। चलिए मैं आपको दिखाता भी हूँ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप यहाँ पे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन तीनों से नहीं जुड़े ना तो जुड़ जाना, ताकि सभी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आपको यहाँ पर भी मिलती रहे। वैसे भी इनसे जुड़ना बिल्कुल फ्री होता है, इसलिए काफ़ी बच्चे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और आप भी जुड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी देखो यहाँ पे और भी पोस्ट हैं, लेकिन मैंने आपको उन्हीं के बारे में बताया जिसमें एकदम सिंपल क्वालिफिकेशन मांगी है। बाकी इस पेज को अच्छे से पढ़ोगे तो सारी जानकारी आपको और ज़्यादा डिटेल में मिलेगी, इसलिए आपको डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है, पहले अच्छे से पढ़ना है, पूरी जानकारी लेनी है। कैसे करना है अप्लाई वो मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ दिया हुआ है। तो अगर आपको इसका नोटिफिकेशन पढ़ना है यहाँ से पढ़ लो, और अगर फॉर्म फिल करना है तो इस पर क्लिक करो। देखो यहाँ पे सभी पोस्ट के अलग अलग फॉर्म रहने वाले हैं, तो जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो उसका फॉर्म आपको डाउनलोड करना है और उसका प्रिंट आउट निकालना है।
जैसे मान लो अगर आप असिस्टेंट या असिस्टेंट प्रोग्राम या स्टेनोग्राफर इनमें से किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है। या आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, प्रिंट आउट निकाल के आपको फिल करना होता है। फिल करने के बाद आप एक एनवलप लेना, यानी कि एक लिफाफा, उसके अंदर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डालना। ठीक है, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे पेस्ट करनी है और साथ ही साथ अपने डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी इस एनवलप के अंदर डालनी है, जिसकी आपकी मार्कशीट हो गई, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो गया, आधार हो गया। इसके अलावा अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो तो उससे आप जरूर डालना, क्योंकि उससे आपको प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, तो जो भी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आपको यहाँ पे एनवलप में डालनी है। और यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आपको पे करनी होती है डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, तो आपको डिमांड ड्राफ्ट भी एनवलप के अंदर ही डालना है। डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना है इन फेवर ऑफ दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली, पेबल एट झंडेवाला दिल्ली। ठीक है, इस नेम से आपको बैंक ड्राफ्ट बनवाना है और फिर आपको इसे सेंड कर देना है। कहाँ पे सेंड करना है? आप पोस्टल एड्रेस यहाँ पे देख सकते हो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट, 7E स्वामी राम तीर्थ नगर, झंडेवाला एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली। तो ये है आपका एड्रेस। हालांकि आपकी जो जॉब लोकेशन है वो ये नहीं है। तो भाई जॉब लोकेशन क्या है? जॉब लोकेशन है कृषि विज्ञान केंद्र गोंडा। जो गोंडा है ये आपका आता है यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। हालांकि अप्लाई देखो कोई भी कर सकता है, किसी भी स्टेट से कर सकता है, रोका यहाँ पे किसी को नहीं है। और बाकी मैं आपको बता दूं, भले ही यहाँ पे आपको सैलरी अच्छी मिल रही है, बट जॉब टाइप की बात करें तो एक कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। हालांकि ये काफ़ी लंबे समय तक रहेगी। ठीक है ना, नोटिफिकेशन में लिखा भी हुआ है कि जब तक हमारी स्कीम चल रही है तब तक आपकी नौकरी रहने वाली है। और इनकी जो स्कीम है ये लंबे समय तक ही चलती है, कोई जल्दी ख़त्म नहीं होती। तो अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड बताऊं तो भाई 3 से 5 साल तो आप आराम से मान ही सकते हो, और तब तक आप कोई ना कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे और परमानेंट गवर्नमेंट जॉब ले ही लोगे, मुझे पूरा यकीन है। बाकी इसी पेज में जब आप थोड़ा और नीचे आओगे, ठीक है, तो यहाँ पे और भी आपको काफ़ी सारी वैकेंसी दिखेगी। ये सब भी आपकी एकदम लेटेस्ट वैकेंसी है, कोई भी पुरानी नहीं है। तो आप इनके बारे में भी देखना, पढ़ना, और जो भी आपको पसंद आए, जो भी आपको अच्छी लगे उसमें अप्लाई करना। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह शेयर करो, क्योंकि मैंने आपको बताया ना काफ़ी कम लोग इसके बारे में जानते हैं और वैकेंसी भी लंबे समय बाद आती है, इसलिए शेयर जरूर करना। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।